हाय फ्रेंड्स, आर्टल्स प्रस्तुत कला और कलाकार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम आर्टल्स की तरफ से कला और कलाकार सीरीज एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम आप सभी को अलग अलग कलाकारों से रूबरू करवाएं। मैं तजुल हसन और हमारे होस्ट हैं अर्चना दुबे और आज की फीचर्ड आर्टिस्ट है गजला फातिमा जी। गजला जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अर्चना जी। थैंक यू सो मच गजाला। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। फर्स्ट मेरे को आप ये बताइए, आप मतलब आप श्रीनगर में रह रहे हैं, राइट? जी। हाँ, तो आपका जन्म भी यहीं पे हुआ था या फिर आप कहीं और से बिलोंग नहीं, करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में ही वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पूरा वहीं पर। ओके। ये अभी मैं शादी के बाद यहाँ पर आई हूँ कश्मीर में। उससे पहले तो पढ़ाई वगैरह, जॉब भी वहीं पे, सब अच्छा, कुछ वहीं पे हुआ। आप मतलब दिल्ली से बिलोंग करती है तो आपने स्टडी भी दिल्ली में ही की है, राइट? जामिया से मेरी स्कूलिंग भी और कॉलेज भी सब जामिया से ही रहा। जामिया से ही रहा, ओके। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में मेरी 3 सिस्टर्स और हैं और एक हम्म भाई है और हम्म मम्मी पापा। हम्म। बाकी यहाँ पे भी है हमारी बड़ी फैमिली। अच्छा, तो आपके जो दिल्ली में जो फैमिली है, तो जब जी। आप इस लाइन में आए थे, फाइन आर्ट लाइन में, तो किसी ने मतलब ये नहीं बोला कि आप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, या आपको सपोर्ट किया या फिर नहीं किया? ये कुछ बताइए इसके एक्चुअली बारे जो मेरी इंस्पिरेशन थी ना, वो मेरी फैमिली में से ही थी। में। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर जो बाय प्रोफेशन तो ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, बट ओके। बाय पैशन ही इज। तो उनका पैशन मुझ में भी आया है। तो जब मैंने 11th 12th ऐसी 12th पास की तो मेरे सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स फाइन आर्ट्स में थे। वहीं हम्म। से मुझे गाइडेंस मिली कि इसको वहीं पे डालना है। तो मुझे ये सब स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि मुझे फाइन आर्ट करना है, फाइन आर्ट में स्कोप क्या है, ये वो। इसकी हम्म। तो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। आपके अदर फैमिली से। अदर ब्रदर सिस्टर भी आर्ट आर्ट लाइन में है या फिर कुछ और, या आप ही सिर्फ आर्टिस्ट हैं आर्ट आपकी लाइन में नहीं फैमिली? है, इंटरेस्ट रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे बाय प्रोफेशन वो भी इस लाइन में नहीं है। अच्छा। सो आपने आपने बोला कि आपने जामिया से स्टडी की है, तो स्कूलिंग भी आपकी वहीं से हुई है? जी। ओके, जामिया मतलब से। प्राइमरी प्राइमरी स्कूलिंग आपकी वहीं जामिया प्राइमरी से? से तो नहीं, सेकेंडरी से। सेकेंडरी से आपकी वहां पे हुई है? जी। ओके। सो 10th 12th मेरा वही। अच्छा, तो जस्ट जस्ट बाद आपने फाइन आर्ट्स में वहां पे एडमिशन ले लिया, राइट? जी। अच्छा। सो जो आपने जो ये सब्जेक्ट चूज किया है, वो ऐसा क्या ख्याल आया आपके माइंड में जो आपने ये इस सब्जेक्ट को चूज किया अपने आर्ट्स के लिए, पेंटिंग्स के लिए? एक्चुअली सब्जेक्ट तो आर्ट में एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत चेंज होते रहे, अब तक भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन हम्म एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा टिका हुआ है मेरे आर्ट वर्क्स में, हम्म वही जिसके बारे में मैंने अपने राइटअप में भी लिखा है। हम्म तो हम्म उस वो जो मेरे दिमाग में आया है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से आया है। जैसे कि मेरी जो अपीयरेंस है, मैं हाँ हाँ। अपने आप को ज्यादा रिवील नहीं करती हूँ शुरू से ही, बहुत पहले से। हम्म मैं हेड कवर करना, फुल स्लीव्स पहनना, तो मैंने हम्म बहुत सारे क्वेश्चंस झेले हैं लोगों के कि आप हम्म ये क्यों करते हो, आप इतने हाफ स्लीव्स क्यों नहीं पहनते, आप हम्म स्लीवलेस क्यों नहीं पहनते, आप बाल क्यों नहीं दिखाते, आप ऐसा स्टाइल क्यों नहीं करते। हम्म हम्म मैं सोचने में मजबूर हुई इस चीज से कि हम्म क्या सच में अपीयरेंस जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम्म या फिर जो हमारी मतलब सोल की जो ब्यूटी है वो है, जो विजडम, स्ट्रेंथ, इन सब चीजों से बनती है, हम्म इंटेलिजेंस, ये सब। तो हम्म इस चीज को मैंने फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया, जिसको मैंने बहुत नेचर की बहुत अलग अलग चीजों में ढूंढना शुरू किया। तो हम्म इसी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया कि असल जो ब्यूटी है वो कहाँ है और क्या इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में भी एक वक्त ऐसा आया जब मुझे जॉब मिली ऐसी जगह पे जहाँ पर हिजाब वाले एक हम्म। तरीके से समझ लीजिए आप बैन थे। मतलब ओ। बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो हिजाब पहनते थे। हम्म। फिर जब मुझे रख लिया, मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से, मेरे वर्क की वजह से रखा है, वरना तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ है कि मुझे वहां रखा है इस ड्रेस अच्छा। के साथ।
तब मुझे ये और ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया वो बिल्कुल ठीक किया। ओके। तो ये बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है मेरे सब्जेक्ट से। हम अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी पेंटिंग में जो बाकी भी सब्जेक्ट मैंने लिए हैं वो भी मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से लिए मैंने। जो मैंने ऑब्जर्व किया उसी को मैंने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब ऐसे ही जरूरी नहीं है कि मैंने ह्यूमन फिगर ही बनाई। पहले मैं बनाती थी वो डांस मूवमेंट्स वगैरह, उससे मैं सोल दिखाती थी। लेकिन फिर मैंने जो सबसे ज्यादा मुझे कनेक्टेड लगा अपने आप से या ह्यूमन बीइंग्स, वो मुझे ट्री लगा। मैं सबसे ज्यादा ये विदाउट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स ऐसे ट्रीज बनाने लगी, क्योंकि मुझे समझ आया कि असल जो स्ट्रेंथ जो होती है, विजडम जो होती है, वो ही ब्यूटी होती है, वो ही टिकती है, वो ही एटर्नल है। तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया। ग्रेट। आप एक सीरीज लिख रहे हैं बुक की, एनीबॉडी कैन ड्रॉ। राइट। तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मतलब ये बुक आप कैसे, शुरुआत कैसे हुई इस बुक की? इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मैंने 1 साल टीचिंग की थी, बीएफए एंड एमएफए के बीच में 1 साल गैप किया, तब मैंने टीचिंग की। जब मैंने टीचिंग की, स्कूल अच्छा था, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, लेकिन जो मैंने बुक्स वहां पे देखी, जितनी भी पब्लिशर की आ रही थी, वो बहुत ही ट्रेडिशनल यही है, लेकिन वो मुझे बहुत अजीब लगा देखकर कि सिर्फ ट्रेसिंग करना, ड्राइंग करना ही आर्ट सिखाना नहीं है बच्चों को। उनको लगता है कि हमारे पास अगर टैलेंट होगा, मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंट, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जबकि आर्ट एक मतलब ये जो स्किल है आर्ट की, तो ये हर कोई कर सकता है, ये एक गाइडेंस मिलनी चाहिए बस। तो मैंने एक ये चैलेंज रखा, ये एक बुक नहीं है, एक चैलेंज है, एनीबॉडी कैन ड्रॉ। तो इसका जो मेन यही है कि कोई भी इसको, अगर इसको इसके साथ बिना किसी गाइड के, इस बुक के साथ अगर स्टडी आर्ट करेगा, सीखता है, हाँ, तो तो वो वो कोई भी कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मैंने इसमें रखी है। ओके। प्लस मैंने आर्ट टर्मिनोलॉजीज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो वो 9th-10th में पहुंच जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कलर थ्योरी क्या है या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है। वो बीएफए में जाते हैं तभी उनको पता चलता है। तो मैंने बहुत बेसिक लेवल से उन्हें वो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी है। तो मेरा मकसद यही था कि एक कंबाइन ऐसी नॉलेज हो आर्ट की भी, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन स्कूल्स में आज भी क्या ट्रेडिशन है कि अगर एग्जाम के टाइम का वो आता था, जैसे एग्जाम टाइम आने वाले, तो आर्ट का पीरियड पहले किसी और सब्जेक्ट को दे दिया जाता है कि ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसको भी सब्जेक्ट समझा जाए। एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें थ्योरी भी हो, जिसमें प्रैक्टिकल भी हो, इसको भी एक सब्जेक्ट समझे। तो मैंने इसीलिए अपनी बुक में थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कंबाइन करके, कंपाइल करके मैंने एक बुक बनाई। ओके। बेसिकली कहा जाए तो ये बुक जो है वो बेसिक लेवल, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट को एकदम नहीं जानते हैं, तो वो इजिली उसे लर्न कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। सबसे बड़ी बात, हम लर्न कर सके आर्ट को। अभी तक हम लर्न नहीं कर रहे हैं ना। हमें लगता है कि अगर हमें बनाना आता है तो हम बना लेंगे, वरना हम नहीं बनाएंगे। जैसे इंग्लिश भी तो सब सीखते ही है ना, या हिंदी सीखते ही है ना, ऐसे तो नहीं आती किसी को। कोई लैंग्वेज भी हो या साइंस हो, सीखते ही है ना। जब तक आर्ट सीखोगे नहीं तो कैसे आएगा? सीखने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के लिए आपको ऐसी कोई बुक्स चाहिए। तो यही मेरी इंस्पिरेशन थी। फिर उसके बाद मुझे मौका भी मिला एक पब्लिशिंग हाउस में, तो फिर मैंने ये प्रपोज किया प्रपोजल बुक्स के लिए। फिर हमने ये, और ये काफी अच्छी चल भी रही है पूरे इंडिया में। तो मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक अभी मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को भी देखा है जो सोचते हैं कि मैं इधर पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, एग्जिबिट करूंगा उसे। सो उनको एक बेसिक नॉलेज नहीं रहती है, तो उनको अगर सीखना है तो थ्रू योर बुक वो ये सारा कुछ सीख सकते हैं आर्ट कि कोई एक नॉर्मल पेंटिंग कैसे बनाई जाती है।
तो ये बुक रिलेटेड टू किसी पर्टिकुलर थीम के बेस है या फिर ओवरऑल आर्ट, मतलब आप उसमें? ये ओवरऑल आर्ट है। अच्छा। ओवरऑल मतलब बेसिक से लेके पूरा एक मैंने तो सिलेबस कवर किया है, लेकिन अगर कोई अपनी क्लास से हट के भी, जैसे आपने बोला कि कोई इंजीनियर है वो सीखना चाहता है, तो उसमें हम्म। अलग अलग टॉपिक्स भी, वो उसे पोर्ट्रेट सीखना है तो पोर्ट्रेट मिलेगा, लैंडस्केप सीखना है तो लैंडस्केप मिलेगा, तो ओके सारे टॉपिक्स भी कवर्ड है और सिलेबस भी कंप्लीट है उसमें। ओके ओके। आपकी कुछ पेंटिंग्स, कुछ वर्क मेरे पास हैं, मैं आपको उसे दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, प्लीज उसे एक्सप्लेन करिए। और मैंने देखा है कि उसमें कुछ अलग टाइप के भी हैं, लाइक आपने म्यूरल्स वगैरह भी किए हैं, आई थिंक श्रीनगर में किए होंगे। सो उसके लिए कुछ जी बताएंगे कि मतलब आप पेंटिंग करके फिर वो म्यूरल आर्ट किया है, उसमें कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें बच्चे भी साथ में आपके कर रहे हैं, तो जी उसके बारे में कुछ बताइए। आपको स्क्रीन दिख रही है? जी। ये ये जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया था कि मैं जब ये ऑब्जर्व करना मैंने शुरू किया था कि सोल और अपीयरेंस के बीच में क्या है, हम्म, तो तभी की ये एक पेंटिंग है। तो हम्म, मैंने इसमें यही दिखाया कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये ब्रांचेस है, कि जब तेज हवा भी होती है या कुछ भी, बारिश हो, आंधी हो, तो हम्म, पत्तियां सब चली गई है, लेकिन ये तब भी डट के खड़ी है। हम्म, और ओके। पीछे इसमें सनसेट के जो कलर्स हैं वो दिए हैं, जो कि सैड और ये सब मूड दिखाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो ब्लैक है, रेड है, ये सारे ये मूड्स हैं कि जी आई थिंक ये रिसेंट बनाई हुई। फ्रस्ट्रेशन। हाँ हाँ। जी, कोरोना के लिए, जब ये कोरोना आया था, मैं बहुत हम्म, बीच बीच में इलस्ट्रेशंस भी बनाती हूँ न्यूज़पेपर वगैरह में देने के लिए, देने। तो उसमें से ये एक वर्क ये है। हम्म, आपने अभी बोला कि न्यूज़पेपर में देने के लिए आप इलस्ट्रेशन बनाती हैं, तो जी मतलब न्यूज़पेपर में कैसे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? इलस्ट्रेशन आप कैसे बनाते हैं, क्या? हम्म, न्यूज़पेपर में एक कश्मीर का ही न्यूज़पेपर है, डेली कश्मीर इमेजेस। तो हम्म, उसमें एक पेज आता है आर्ट स्पेस, तो उसके हम्म, लिए मैं और मेरे हस्बैंड बशारत हम दोनों ही काम करते हैं। तो मेनली वो पेज वो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी उसी पेज में मेरा भी इलस्ट्रेशन आता है। ओके। मैं मतलब कोई खास अगर टॉपिक होता है तो तभी मैं अपनी कोई इलस्ट्रेशन देती हूँ उसके लिए। तो हम्म, जब ये कोरोना कश्मीर में आया था तब मैंने ये इलस्ट्रेशन बनाई। ओके। ये काफी फेमस पेंटिंग है। और जी इसकी हाँ, या सो और कोरोना पकड़ रहा है शायद, है ना? ये बैक। जो इसकी जो अपीयरेंस मैंने बनाई है, जो हम्म, स्क्रीम वाला कैरेक्टर है, वो एक हम्म, कश्मीरी ट्रेडिशनल, इसने फेरन और टोपी पहनी है। हम्म, तो ये शो हम्म, करता है कि ये कश्मीरियों को अब डराने लगी है। कश्मीरी हम्म, तो वैसे ही डरे रहते हैं, तो हम्म, अब कोरोना भी डराने लगा है इसको। ये ओके। नेक्स्ट, दिस वन। ये भी मेरी एक मुझे सबसे पसंदीदा है ये। जब हम्म, मैं यही मेरी ये रिसर्च चल रही थी इस चीज के हम्म, लिए कि मैं कौन सा टॉपिक ऐसा, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा चूज करूं कि जो मुझे दिखाए या किसी भी ह्यूमन बीइंग की सोल को दिखाए। तब ये पहला ऐसा पेड़ था जो मैंने अपनी क्लास से बाहर झांका, तो हम्म, एक रियलिटी में मुझे एक ये ऐसा शिप के शेप में वहां पे पेड़ नजर आया। ओ। तो मैं उसके पास बैठी रहती थी बहुत टाइम तक, फिर उसके हम्म, बाद मैंने ये पेंटिंग बनाई। उस मतलब पे ये। कभी जी हाँ, बोलिए। उस पे कभी ये नहीं आते थे लीव्स वगैरह, हम्म, लेकिन फिर भी हमेशा ये मतलब होता है ना, ऐसा देख के लगता था कि इसे, ये अकेला भी है तो तब भी खुश है, कितना खुश भी बैलेंस्ड है। है दोनों तरफ हम्म, से, हम्म, कितना बैलेंस्ड है कि इसको कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे ऊपर फ्रूट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, तो हम्म, कोई मेरे पास आएगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, फिर भी बट कितना। फिर भी हाँ, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है। राइट। बाय द वे, ये शेप काफी आपने, एक्चुअली जब आपने बताया शिप का, तब मैंने इसे ऑब्जर्व किया, या
सो दिस ये पेड़ रियलिटी में है, राइट? आपने, जी हाँ, ओके। दिस वन, द विंडो। ये सब उसी की एक सीरीज है। मैंने और क्लोज जाके स्टडी करनी शुरू की तो एक छोटे छोटे बाग की क्या डिटेलिंग है, उसमें कितने कलर्स हैं, उसी पे मैंने और इसको बना। डिटेल में काम किया। दिस वन। सेम सीरीज, ये मैंने ओरिजिनल बाग्स यूज की उसके लिए, हम्म। ज्यादा फील आ सके मुझे। तो ये कैनवस में है या पेपर पे, कुछ इसका आइडिया? ये इंस्टॉलेशन टाइप है, पेपर्स पे अलग से मैंने उसकी ड्राइंग की है, जो बार्क वहां पे रखे उन्हीं की, और उन पे अलग से कलर्स भी यूज किए हैं और फिर इनको ऐसे अरेंज किया है मैंने। अरेंज किया है, ओके। सो इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे इस पेंटिंग में? इससे ये बताना चाहती हूँ मैं कि ये एक बार्क है। हम्म। हम फ्लावर्स तोड़ कर लाते हैं ना, हम्म। फ्लावर्स कितने दिन रहता है? ज्यादा राइट, ज्यादा हाँ। एक दिन एक दिन, रहेगा, हाँ। 2 दिन रहेगा। हम्म। लेकिन हम बार्क जब रखते हैं, ये आज तक भी मेरे पास ऐसे ही है। ओ, जिस दिन मैंने तोड़ी थी वो दिन मुझे आज भी याद है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ओके। तो आप समझ रहे हैं मेरा क्या उसमें टॉपिक हाँ, है, मैं क्यों हाँ, राइट। फ्लावर्स के बदले बार्क को या ब्रांच को चूज कर रही हूँ। मतलब जो लोग मजबूत स्ट्रेंथ जिनके अंदर होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्टनेस होती है, बहुत ब्यूटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना कि मुझे हाँ। नहीं पता मैडम क्यूरी कैसी दिखती थी, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने रेडियम इजाद किया है। मैं उनकी सोल हम्म। को जानती हूँ ना, मैं उनके काम को हम्म। जानती हूँ, उनकी शक्ल को राइट, नहीं जानती। राइट, राइट, तो ये जो बार की ये क्या है, ये समझ लीजिए आप, ये उसकी एक अंदर की आत्मा है, या आत्मा है, मैंने उसी से हाँ। रिलेट, हम्म। क्योंकि जो ऊपर से दिखता है, जो मेरी ब्यूटी है या मेरा जो अपीयरेंस है, वो पेड़ों में अगर हम देखें, वो हम फ्रूट्स पे जाते हैं, वो हम लीव्स हम्म। पे जाते हैं, जो हमेशा के लिए नहीं होती। फूल भी मैं हम्म। तोड़ कर लाऊंगी, रखूंगी, वो मुरझा जाएगा। हम्म। लेकिन बार्क लेकर आई हूँ, वो आज तक ऐसे ही है। तो बार्क लाने का मतलब ये है कि किसी का मैं काम लेकर आई हूँ। हम्म। हाँ, मोस्टली जब हम लोग भी पेड़ों को देखते हैं या प्लांट्स को देखते हैं तो या तो फ्लावर्स देखते हैं या उनकी लीव्स देखते हैं, बट हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ये जो शाखाएं हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर कहीं जी कभी कभी घरों में भी जो प्लांट्स होते हैं अगर मुरझा जाते हैं, उसमें लीव्स या फ्लावर्स नहीं आते तो हम उन्हें निकाल के फेंक देते हैं, हम दूसरा जी लगा देते हैं। जी एग्जैक्ट। बट हम ये ऑब्जर्व नहीं जी करते हैं कि इनमें भी स्ट्रेंथ है, ये भी ब्यूटी का भी काम करते हैं, प्लस स्ट्रेंथ ये जी किसी भी मायने में वो टिकी रहती है। जी राइट, या दिस वन इज अ म्यूरल। जी। ये जो है, ये बहुत रीसेंट म्यूरल है। ये अभी कोविड-19 के चलते ही ये मैंने किया है। ये मैंने उन बच्चों को लिया है जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था। तो ओके। अभी फर्स्ट उनका ईयर था, और ये ईयर क्या हो गया, अभी वो गए ही थे, कुछ सीखना ही था उन्हें, उससे पहले ही उनका स्कूल स्कूल खत्म हो गया। तो मुझे बहुत ज्यादा फील होता था उनके लिए। तब मैंने अपने आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया और उनके साथ ये म्यूरल किया। ग्रेट। क्योंकि मैंने टीचिंग इसीलिए शुरू की ना, क्योंकि मैं बच्चों को कुछ सिखाना चाहती थी। लेकिन अब ये जो गैप आया है, ये मुझे भी बहुत ज्यादा फील करवा रहा था कि ये क्या हो गया है। ऑनलाइन तो हम पेंटिंग इतना नहीं सिखा सकते ना, उसमें राइट। मजा नहीं आता है ना बच्चों को, ना हमें। एक फॉर्मेलिटी टाइप होती है ऑनलाइन में। तो ये एक उसी का पार्ट है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया ही था, लेकिन वो बेचारे, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो जा नहीं पाए स्कूल। हाँ, एक्चुअली ऑनलाइन में भी आप बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकते हैं जितना वो एक साथ बैठकर जितना अच्छा सीखते हैं। जी, जितना हम उन्हें कलर्स दिखा के फील करवा सकते हैं, हम्म। उन्हें ब्रश उठा के उनके हाथ में दे सकते हैं, इतने छोटे बच्चों को ऑनलाइन में आप नहीं बता सकते। बड़े बच्चों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे उनके लिए दुख हो रहा है जिन्होंने इसी साल शुरू किया है स्कूल। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था। ओके, ओके।
सो अभी आपने बुक्स के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। जी। तो आप लोगों को कुछ और बताना चाहेंगे कि आपके वर्क मतलब एक जो हमने बातें की, बुक्स के बारे में बातें की, आपके पर्टिकुलर एक जो आपका सब्जेक्ट था वर्क का उसके जी। बारे में बात की, प्लस आप बच्चों को किस तरह से आप सिखा रही हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने बच्चों को ले जाकर ऐसे म्यूरल पेंटिंग्स बनाए हैं विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। और मतलब आर्ट सिर्फ आर्ट में ही आपकी रुचि है या कुछ और भी आप करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा मेरी डिजाइनिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी शुरू किया है रिसेंटली। ये भी ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन वैसे मुझे पेंटिंग में तो हमेशा से इंटरेस्ट है ही। पेंटिंग मैं खुद करती हूँ वो एक चीज है, लेकिन हमेशा से मुझे इंटरेस्ट रहा है कि मैं दूसरों को भी सिखाऊं। इसीलिए मैंने टाइम टू टाइम टीचिंग भी की है, और बुक भी मैंने इसीलिए पब्लिश की है, अपनी बुक बनाई है, ताकि जो मुझे आता है मैं वो बांट सकूं। तो मुझे एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। बाकी जो मुझे अपने आप को फील होता है वो मैं कह देती हूँ अपनी पेंटिंग से, वो एक अलग चीज है। तो पेंटिंग भी मैं करती रहती हूँ, टीचिंग भी मैं साथ साथ करती हूँ, और एक पर्सनल इंटरेस्ट मैंने अभी बताया ही, मुझे फैशन डिजाइनिंग का फैशन भी डिजाइनिंग। शौक है। आपके कोई तो उसके लिए इंस्पिरेशन अभी इंस्पिरेशन गुरु है आपके, जो शुरुआत से ही जिनसे आप इंस्पायर हुए हो? एक सिंगल पर्टिकुलर एक गुरु है क्या? ऐसे आर्टिस्ट सभी अच्छे हैं, मैं लेकिन जो स्टार्टिंग से मैंने जब आँख खोली, हम्म। जिसे मैंने देखा बनाते हुए, तो मेरा इंस्पिरेशन आज तक वही है, मेरे फादर। ओके। क्योंकि मैंने पेंसिल से पहले मैंने ब्रश पकड़ा था उन्हीं की वजह से। ओके। मैंने पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह सब मैंने उन्हीं से सीखा है। ओके, मतलब तो आपके इसलिए फादर मतलब करते थे, उनको भी ड्राइंग्स वगैरह का शौक था खुद? वो हॉस्टल में रहते थे, तो तब से ही उन्हें शौक था, वो बनाते थे पेंटिंग्स वगैरह। फिर वो एक टाइम पे आए, कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ले रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये होता था, तब शुरू ही हुआ था कॉलेज ऑफ आर्ट के, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उन्हें नहीं देते थे वो एडमिशन। तो ओ। उनकी किस्मत में नहीं था शायद, तो इसलिए वो फिर डाइवर्ट हो गए, वो सीए वाली लाइन में चले गए। लेकिन इंटरेस्ट वो रहा उनके अंदर। तो काफी टाइम तक, जब हम लोग छोटे थे, मैंने सबसे पहले कलर्स, ऑयल पेंट्स उनके पास होते थे, वाटर कलर्स होते थे, तो मैंने बचपन से उनका काम देखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन तो वो ही है। बाकी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे एम एफ हुसैन के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो सब सेकेंडरी है, और भी हाँ, हैं बहुत राइट। आर्टिस्ट। जी। थैंक यू सो मच गजाला। और गजाला की बुक एनीबॉडी कैन ड्रॉ आप मिलेनियम बुक सोर्स प्राइवेट लिमिटेड से परचेज कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी बुक है, मैंने खुद उसे देखी है। और कोई भी बेसिक अगर सीखना चाहता है, जो आर्ट में अभी शुरुआत ही करना चाह रहा है, वो इस बुक से शुरुआत कर सकता है। थैंक थैंक यू। यू।